झारखंड में इस बार भी एसटी सीटें बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकती हैं। झारखंड विधानसभा की 81 विधानसभा सीटों में से 1/3 से अधिक 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। हाल के लोकसभा चुनावों में एनडीए ने आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जमीन खो दी है, जिससे यहां होने वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए बताया कि झारखंड की आबादी में 26% आदिवासी हैं, जिनकी संख्या राज्य में 24 जिलों में से 21 में कम से कम 1 लाख है, जो आदिवासी वोटर्स के चुनावी महत्व को दर्शाता है। सबसे अधिक आबादी वाला आदिवासी समुदाय संथाल है, जिसकी संख्या अकेले 27.55 लाख है। उसके बाद उरांव जो 17.17 लाख हैं और मुंडा जिनकी आबादी 12.29 लाख है। अन्य प्रमुख एसटी समुदायों में हो, खरवार, लोहार और भूमिज शामिल हैं। झारखंड की 43 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी कम से कम 20% की आबादी में हैं और सूबे के 22 सीटों पर वे 50% से ज्यादा की आबादी बनाते हैं। लोकसभा 2019 के चुनावों में भाजपा ने 5 साल पहले की तरह 3 आदिवासी सीटें जीती, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 1-1 सीटें जीती। कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन सत्ता में आया, क्योंकि झामुमो ने एसटी आरक्षित सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा। जेएमएम ने 28 में से 19 सीटें जीती। इसके बाद कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। वहीं भाजपा की संख्या 11 से घटकर 2 रह गई और झारखंड विकास मोर्चा ने 1 सीट जीती। 2019 में भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा और 24 एसटी सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रही। झामुमो ने आदिवासी सीटों पर उल्लेखनीय सुधार इसलिए किया क्योंकि पार्टी ने न केवल 2014 में जीती गई 12 सीटों को बरकरार रखा, बल्कि 5 साल पहले भाजपा द्वारा जीती गई 6 सीटों को भी अपने नाम कर लिया। जेएमएम ने आसू से 1 सीट भी छीन ली। कांग्रेस ने भाजपा से 3, आसू से 1 और छोटी पार्टियों से 2 सीटें छीन ली। भाजपा ने 2014 की 1 सीट बरकरार रखी और झामुमो से 1 सीट छीन ली। 2014 की तरह जब वोट शेयर में भाजपा से थोड़ा आगे थी, तब जेएमएम ने 34.16% वोट हासिल किए थे, जबकि भाजपा के पास 33.5% वोट शेयर था। इस बार जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन फिर से आदिवासी सीटों पर अपना प्रदर्शन दोहराना चाहता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने लोकसभा चुनावों से पहले सहानुभूति कार्ड खेलने का मौका दिया है। जेएमएम और कांग्रेस ने सभी 5 एसटी आरक्षित संसदीय सीटें जीती, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की। एसटी सीटों में जेएमएम ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में, कांग्रेस ने 13 और भाजपा ने 5 में बढ़त हासिल की। मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीतिक बयानबाजी करते हुए भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में कथित बाहरी लोगों की आमद का मुद्दा उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो एनआरसी लागू करेगी। पार्टी ने आदिवासी समुदाय तक पहुंचने के लिए कई अन्य प्रयास भी किए हैं, जिसमें बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी प्रतीकों का स्मरण करने को लेकर पिछले साल झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए के पीएम पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ करना शामिल है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।